दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा शराब की बोतलों में भी लिखा होता है। लेकिन फतेहपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पर जमकर शराब की ओवर रेटिंग की जा रही है। ये ओवर रेटिंग कहां कहां की जा रही है, ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी करिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें और आप उनको देखते रहें। दोस्तों, फतेहपुर जिले में आबकारी विभाग एवं पुलिस के द्वारा शराब की तमाम तरीके से अवैध शराब को पकड़ने के लिए टीमें गठित की जाती हैं। इन टीमों के जरिए जहां पर भी शराब अवैध तरीके से बनती है वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस मामले को लेकर के समय समय पर शासन के दिशा निर्देश पर पुलिस एवं आबकारी विभाग की टीमें लगातार काम करती हैं। लेकिन ये खबर जरा इससे अलग है। दरअसल में ओवर रेटिंग का ऐसा मामला है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आबकारी विभाग को जब इसकी सूचना भी मिलती है तो वो शराब के लाइसेंस धारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करता है या फिर सेटिंग गेटिंग का भी मामला हो जाता है। मामला फिलहाल फतेहपुर जिले के हदगाम थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले काफी समय से शराब के 2 लाइसेंस धारक पूरे क्षेत्र में शराब की बिक्री करवा रहे हैं। दुकानें तो इनकी लाइसेंस से खुली हुई हैं, लेकिन गांव गांव एवं परचून की दुकानों में शराब बिक रही है, पान की दुकानों में शराब बिक रही है, लोग अपने घरों से शराब पी रहे हैं। क्या ये कानूनी अपराध नहीं है? इतना ही नहीं, ओवर रेटिंग की शराब बिक रही है। जो पौवा का दाम 75 रुपए निर्धारित है, उस पौवा के 90 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक पियक्कड़ों से वसूल किए जा रहे हैं। पियक्कड़ों को भी ये सुविधा मंजूर है, लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर सही है? इस मामले को लेकर के पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूरे मामले का अब वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से गांव में परचून की दुकानों में ही नहीं, लोगों की घरों से शराब लोग खरीद रहे हैं। शराब को खरीदने के दौरान उनसे बाकायदा रेट की बातचीत की जाती है। रेट में जो ग्राहक होते हैं वो कहते भी हैं कि ये शराब तो ठेके में इतने की मिलती है। बेचने वाला साफ तौर पर कहता है कि नहीं, हमको तो इतने में दी जाती है और हम इसका इतना लेंगे। यानी एक नहीं, डबल डबल मुनाफा लिया जाता है। पहले तो ये शराब के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाइसेंस धारक हैं, पहले तो सरकार से कमीशन लेते हैं और उसके बाद 75 रुपए की मार्केट बिक्री वाले इस पौवा को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को 85 रुपए में बेचते हैं। 85 रुपए में बेचने के बाद यह शराब पियक्कड़ों के पास 95 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक भी पहुंचती है। इस मामले को लेकर के आबकारी विभाग कितना सचेत है, इसका भी अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बताया जाता है कि क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी से भी की थी। जिला अधिकारी के पास तक पहुंचे इस मामले के बाद क्षेत्र के आबकारी इंस्पेक्टर एवं पुलिस ने एक गांव में दबिश दी। दबिश के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी यह ओवर रेटिंग की शराब का कारोबार बंद नहीं हुआ है।
भारी पैमाने पर चल रहे ओवर रेटिंग के इस कारोबार में कहीं न कहीं तमाम तरीके की राजस्व की ही नहीं बल्कि आबकारी नियमों को भी ताक में रख दिया गया है। क्षेत्र के आबकारी इंस्पेक्टर को इस बात की भनक तक नहीं है कि किन किन गांवों में शराब की बिक्री की जा रही है, जबकि इलाके के लोग चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं कि इन गांवों में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपना नेटवर्क बना रखा गया है। इनके नेटवर्क में गांव के वो गरीब मजलूम शामिल हैं जो मजदूरी का भी काम करते हैं, लेकिन उनके घरों की महिलाएं शराब बेचने का काम करती हैं। एक बात साफ है कि दिन भर में यदि इन्होंने 10 पौवा भी शराब बेच लिया तो 100-200 रुपए का इनका भी काम हो जाता है। हालांकि ये जीविकोपार्जन चलाने का एक माध्यम है, लेकिन है तो कानूनी अपराध। इस मामले को लेकर के आबकारी विभाग का साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कोई भी वीडियो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। यदि कहीं पे वायरल हो रहा है तो हमें भी उपलब्ध कराया जाए। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिले में इतनी बड़ी आबकारी विभाग की फौज, जहां पर पूरे जिले में आबकारी विभाग को शराब की दुकानों की बिक्री को संचालित करने, उनकी देखरेख करने और यही सब के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, तो आबकारी विभाग की टीम कर क्या रही है? सीमाएं तो और भी टूट जाती हैं जब शहर क्षेत्र के में शराब के विक्रेता अपनी दुकानों में बैठालकर पियक्कड़ों को शराब पिलवाते हैं। ये शराब के दुकानदार अपनी ही दुकान पर बराबर एक तरीके से मिनी बार चला रहे हैं। पानी से लेकर के सारी सुविधाएं इनकी दुकान में उपलब्ध होती हैं, जबकि ये कानूनी तौर पर अपराध है। शासन की जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर है कि शराब का दुकानदार अपनी दुकान से शराब की बिक्री करेगा, उसे बिक्री करने का लाइसेंस प्राप्त है, लेकिन वहां पर पियक्कड़ों की भीड़ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन शहर क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जहां पर अगल बगल या फिर गोदाम में या फिर बड़ी दुकान में खोलकर शराब पीने की व्यवस्था ना की गई हो। इस मामले को लेकर के आबकारी विभाग ने पूरे तरीके से चुप्पी साध रखी है। सबसे खास बात तो यह है कि अभी कुछ वर्षों पहले ही गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में ऐसा ही नकली शराब का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें शराब कारोबारी लपेटे में आए थे और इसमें कुछ मौतें भी हुई थी। इस मामले को लेकर के भी अब प्रशासन अभी तक गंभीर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गांव-गांव शराब बेची जा रही हो वो किसी के लिए जानलेवा बन जाए। इस शराब में कहीं मिलावटी शराब की बिक्री तो नहीं की जा रही है, इस पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल आप बने रहिए शपथ समाचार में। हमारी खबर को लाइक करना एवं कमेंट करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, टेप नहीं कह ना, टेप बना समझो। हाँ, नहीं बना रहे हैं। 87 दे थे। हाँ, 87 पर जाए। 87 की पुलिस का कितना देते? 15 तुमसे लेते हैं महीना का पुलिस के नाम पर। अरे मुंह का हलाओ। अरे तो कहा लगाए से कहा वो होगा नहीं, तुम बताइयो तो। अरे चूती होगा तुम। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।